तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारी पहली वाली वीडियो थी, आपने इतने लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, मेरे दर्द को समझा। उस वीडियो को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ हजारों लाखों मतलब कि जो और भी एएस पेशेंट है, जो और भी दुनिया दुनिया के लोग हैं, वो सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे दर्द को फील कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरे वीडियोस पर व्यूज आ रहे थे, मेरा हौसला और बढ़ रहा था, मेरी जीने की इच्छा और बढ़ रही थी। हाँ, एक तरफ हॉस्पिटल के डॉक्टर ऐसा बोलते थे कि रिस्क है, हम नहीं करेंगे। वहीं पे ही एक डॉक्टर जो अपनी प्रोफेशन से ऊपर एक होप को रखता है, पेशेंट को रखता है, और आज उनको ऐसी होप है ऐसे बच्चे के अंदर डाली कि जिस बच्चे को पिछले 2 साल पहले ऐसा बोल दिया गया था कि आप कुछ नहीं हो सकता, आप बेड पे रहोगे, इसके अलावा आपके साथ कुछ नहीं कर सकते। वहीं 2 साल बाद जब एक डॉक्टर आके आपको बोलता है कि नहीं, आप चल सकते हो, तो वो जो एक फीलिंग होती है वो मैं समझ सकता हूँ कि भाई मैं भी उनको भगवान का दूसरा रूप ही मानता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ना भाई यकीन करना, मेरे तो ना मेरे डॉक्टर ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो मेरी मतलब कि प्रॉपर करेंगे, मतलब कि मुझे पैरों पर खड़ा कर कर ही वो मतलब कि करेंगे। जो तो प्रॉब्लम यही है मेरी, अभी थोड़े ना मतलब कि पैसों की दिक्कत आ गई है। पैसों की दिक्कत की वजह से मैंने ना मार्च को 13 मार्च को मिला हूँ डॉक्टर का। उसके बाद डॉक्टर ने कहा अब कभी भी हमसे अपॉइंटमेंट लेकर अपना ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सर्जरी के लिए। पर मार्च से अप्रैल आ गया, अप्रैल से मई, मई से अब भी काफ़ी टाइम हो गया, मई मंथ में निकल गया। तो मेन मतलब कि दिक्कत मुझे पैसों की आ रही है, अभी तक अब उतने पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। और मैं सभी लोगों से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, यही कहना चाहूँगा कि किसी के लिए भी ये आसान काम नहीं होता। मुझे भी बहुत लग रहा है कि मतलब कि मैं भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ ऐसे मत मांगने में, पर मतलब कि किसी शौक से कोई मतलब किसी का हाथ नहीं फैलाना चाहता, पर मेरी कंडीशन ही ऐसी है, जो थोड़ी सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे ये कदम भी उठाना पड़ा। नहीं तो मैं इतने सालों में मैं कभी कैमरे के किसी के कैमरे में किसी के मेरे साथ इंटरव्यू क्यों नहीं किया। कि मुझे पहले लग रहा था कि हाँ मेरा रिकवरी शायद हो सकती है, मेडिसिन से कुछ हो सकता है। पर जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, तो मुझे कहीं ना कहीं से अब तो मुझे मतलब कि आप ही का सहारा है कि आप ही मेरे लिए कोई मतलब कि अगर आप कुछ कर देंगे तो मतलब कि मेरी सर्जरी हो सकती है। नहीं तो मेरी फिर किस्मत यही है कि मेरे आगे आगे और ज्वाइंट भी डिफॉर्म्ड हो गए। अभी मेरे हिप है, नीज है, फिर मेरे स्पाइन भी हो जाएगी, शोल्डर भी। फिर ऐसे मेरी ज़िंदगी कटी जाएगी और मैं तो कुछ नहीं खास कहना चाहता। अब मेरी लास्ट होप यही है कि इस यही माध्यम है मेरा जिससे मेरी सर्जरी का कुछ हो सकता है। दोस्तों इतनी लंबी जर्नी, इतनी पेनफुल जर्नी, अब कुछ पैसों की वजह से ट्रीटमेंट, आज तक ट्रीटमेंट में डिले रहा, आज तक दवाइयाँ टाइमली नहीं मिली, यही नहीं पता चला डेढ़ डेढ़ साल तक कि बीमारी क्या है। और आज जब एक सामने से कोई कह रहा है कि नहीं मैं आपको खड़ा कर सकता हूँ, तो एक नया पहाड़ सामने से खड़ा हो गया है, वो है पैसों का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस बच्चे की बात आपके दिल तक पहुंच रही होगी। तो मुझे तो ये तक पता चला कि आप है ना डॉक्टर्स की वीडियो अगर मिलती थी तो आप उस पर लगातार अपनी फोटोज, अपनी वीडियोस भेजते थे कि मेरी कंडीशन ये है, मेरी कंडीशन ये है। तो इस तरीके से कितने साल हो गए, मतलब आप लगातार हर डॉक्टर को अप्रोच करते हैं? हाँ जी भाई, जब जब भी मुझे कोई डॉक्टर की वीडियो शो होती है, जैसे कि ना डॉक्टर बहुत मतलब कि जैसे भी डॉक्टर अपनी सच्चाई दावा करते हैं कि हम रिप्लेसमेंट सर्जन की वीडियो पाते हैं, पेशेंट्स की रिकवरी की, रिप्लेसमेंट की, हाँ, तो हाँ। मैं ना उनके है ना व्हाट्सएप पर अपनी फोटो वगैरह और अपनी जो भी एक्सरे वगैरह है, ओल्ड या न्यू एक्सरे सब भेज कर फिर उनसे एक बार है ना करता हूँ कि डॉक्टर साहब मेरा भी केस आप एक बार देख सकते हैं। पर उनका कोई अच्छा खासा कोई मतलब कि ऐसा पॉजिटिव वे में रिप्लाई नहीं आता। पर ऐसा करते 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 एक डॉक्टर की मुझे शो हुई वीडियो, मतलब कि उसकी वीडियो में कम से कम मैंने ना अब 1.5 साल बाद? हाँ जी, उसकी वीडियो ना कम से कम मैंने मतलब कि उसकी वीडियो मैंने 50 से 100 वीडियो देखी कि पहले अलग अलग वो भी एएस पेशेंट की भी और अलग अलग एएस बहुत मतलब कि खतरनाक मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है ना पेशेंट की वीडियोस देखी। जब मुझे पूरा दिल से यकीन हो गया कि हाँ, फिर मैंने ना मैंने कहा कि आप इतने डॉक्टर मैंने पहले भी ट्राई किए हैं, इसको मैं व्हाट्सएप पर भेज कर देखता हूँ कि क्या होता है। फिर लकीली मैंने व्हाट्सएप नंबर मिले, मैंने उन पर आपने उन डॉक्टर को अपनी वीडियो और फोटो भेजी व्हाट्सएप पे? हाँ जी, वीडियो फोटो भेजी और अपनी ना मैंने सभी एक्सरे भी भेजी, ओल्ड रिपोर्ट्स भी भेजी, जैसे मुझे मना किया गया था सब कुछ। तो उनका ना फर्स्ट मेरे सब कुछ देख के यही रिप्लाई था कि मतलब कि उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा, उन्होंने खुद डॉक्टर ने मुझे भेजा, क्योंकि मतलब कि डॉक्टर भी इतने बिजी होते सर्जन में, उन्होंने मुझे खुद मैसेज भेजा अपनी वॉइस में कि हाँ बेटा,
हाँ आपकी कंडीशन क्रिटिकल है, पर हाँ इट्स पॉसिबल, आप फिर से एक ना एक दिन अपनी हम आपको पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। तो आप फाइनली डॉक्टर ने आपको ये बोल दिया कि हाँ, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। हाँ भाई, मुझे ये डॉक्टर ने अब मुझे कन्फर्मली बोल दिया है कि हाँ मतलब कि टाइम लगेगा। मतलब 1.5 2 साल पहले जब मना हो गया था कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आपके पैर, आपके हिप्स फ्यूज हो चुके हैं, और आज 2 साल बाद कोई एक डॉक्टर ने आपकी सर्जरी के लिए हाँ बोला है। हाँ भाई, डॉक्टर ने मतलब कि मेरी सर्जरी के लिए कन्फर्मली हाँ बोल दिया। मैंने खुद खुद उनसे जाकर मीटअप भी किया है, मैंने उनको सभी रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं, खुद फिजिकली भी उन्होंने मुझे देखा था। हाँ थोड़ा और बताओगे हम डॉक्टर के बारे में? भाई, वो डॉक्टर ऐसा है कि मतलब कि डॉक्टर मुझे ना ऐसे मैं वीडियो देखता रहता है, मुझे डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर मिला, तो ना वो है मतलब कि CK बिरला हॉस्पिटल, डॉक्टर अश्विनी मायचंद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड सर्जरी करके हैं। वो मतलब कि वो MIS टेक्निक से सर्जरी करते हैं, स्पेशलिस्ट इन MIS रोबोटिक्स टेक्निक से सर्जरी करते हैं। तो उनसे मेरी मैं बात डॉक्टर का नाम दोबारा एक बार सुनना चाहूंगा, डॉक्टर अश्वनी माईचंद। हाँ जी, डॉक्टर अश्विनी माईचंद करके नाम करके डॉक्टर हैं, उनसे मेरी कांटेक्ट हुआ। और पहले तो उनकी टीम ने मेरी सब रिपोर्ट देखी, 3 से 4 दिन में बेसब्री से वेट कर रहा था कि कब रिप्लाई आए। फिर उनका अचानक मुझे शाम को ना व्हाट्सएप पर उनका वॉइस मैसेज आया। तो मुझे ना वॉइस मैसेज आने के बाद भी, आपको पता है एक बंदा पहले से इतने साल से वेट कर रहा है, तो आप फिर भी आसानी से मुझे यकीन नहीं आया। फिर मैं ना एक दो दिन लगातार उनको मैसेज सेंड कर गया, कभी बैठ अपनी पिक्चर बैठे की पिक्चर बैठी कोई पिक्चर भेज कर, कभी मैं ना लेट कर ऐसे जैसे मेरे बैंड हुए हैं ऐसी पिक्चर भेज कर कि डॉक्टर साहब पक्का आप श्योर तो है ना मेरा हो जाएगा ना, मेरा ऐसी कंडीशन है, मुझे पहले मेरा रिफ्यूज हो चुका है कैसे एक जगह से कि मेरे पक्का हो जाएगा। फिर ना जैसे डॉक्टर को पता था ये बच्चा ना थोड़ा स्ट्रेस में लग रहा है, तो डॉक्टर ने खुद मुझसे बात की पर्सनल। पर्सनल डॉक्टर का मुझे कॉल आई, वो भी शाम को ही आई थी। उनकी टीम ने कहा कि आप एक बार डॉक्टर से बात करो। फिर डॉक्टर ने मुझे सब समझाया, मुझे थोड़ा रिलैक्स किया मेरे माइंड को कि हाँ बेटा इतने टेंशन तुम स्ट्रेस ना लो, सब कुछ हो सकता है। अब MI से बी जितनी मर्जी वीक बोन हो, जितना मर्जी क्रिटिकल केस है, MI से पॉसिबल है, विद MI टेक एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मतलब इन डॉक्टर ने आपको प्रॉपर टाइम दिया, आपकी पूरी रिपोर्ट्स चेक करी, और सब कुछ देखने के बाद फाइनली आपको बोला कि हाँ, आपका ऑपरेशन हो सकता है, आपकी रिप्लेसमेंट हो सकती है और आप चल सकते हो। हाँ जी भाई, सब कुछ देख कर उसके बाद मतलब कि मैंने मन ही मन ये सोच रहा था कि वो डॉक्टर, क्योंकि दिल्ली का था, मेरे ऐसे में हालत में आपको पता है कि मेरे लिए तो 1-2 घंटे का सफर करना ही बहुत मुश्किल होता था। तो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहा था, लकीली कि ऐसा हुआ कि जिस मंथ मैंने डॉक्टर से बात की उसके अगले ही मंथ मेरी ही सिटी के पास की एक सिटी में डॉक्टर खुद आई OPD लगाने। तो वहां में उसके फिजिकल उनसे मिला, मतलब कि फिजिकल उन्होंने मुझे देखा सारे। जलंधर में आए वो? हाँ जी, जलंधर में आए, वहाँ उन्होंने मुझे देखा, मेरी फिजिकल वेरिफिकेशन की, एक फिजिकल एग्जामिनेशन की मेरी, वहाँ फ्रेश एक्सरे किए, मेरी रिपोर्ट्स देखी, सब कुछ देखकर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हाँ हो सकता है, टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप्स करेंगे, सर्जरी मल्टीपल सर्जरीज होगी, पर हाँ हो सकता है। तो ऐसे डॉक्टर्स को क्या बोलेंगे? इनको डॉक्टर थोड़ी ना बोला जाएगा फिर तो। ये तो भगवान हो गए यार, जहाँ पर सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, माँ बाप ने उम्मीद छोड़ दी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, पर एक डॉक्टर आज 2 साल बाद आपको इतनी बड़ी, ये डॉक्टर थोड़ी ना, ये तो होप हुई जो उसने हमको दे दी। हाँ जी भाई, मैं भी उनको भगवान का दूसरा रूप ही मानता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ना भाई यकीन करना मेरे तो ना मतलब कि उस टाइम जब उन डॉक्टर ने मुझे फाइनली उस जलंधर में ना कन्फर्म कर दिया, मैंने वहीं से सोचना शुरू कर दिया कि अब तो मैं ठीक होकर इंटर्नशिप करूंगा, मैं अपनी मतलब कि फार्मेसी रन करूंगा, जो भी करूंगा, मैंने इमेजिनेशन शुरू कर दी थी कि अब नहीं मुझे कोई रोक सकता तरक्की करने से। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो सबके सामने उस डॉक्टर को सलाम करूंगा, सैल्यूट करूंगा कि जो मतलब कि कहीं जहाँ एक तरफ के डॉक्टर ऐसा बोलते थे कि रिस्क है हम नहीं करेंगे, वहीं पे ही एक डॉक्टर जो अपनी प्रोफेशन से ऊपर एक होप को रखता है, पेशेंट को रखता है, और आज उनको ऐसी होप एक ऐसे बच्चे के अंदर डाली कि जिस बच्चे को पिछले 2 साल पहले ऐसा बोल दिया गया था कि आप कुछ नहीं हो सकता, आप बेड पे रहोगे, इसके अलावा आपके साथ कुछ नहीं कर सकते। वहीं 2 साल बाद जब एक डॉक्टर आके आपको बोलता है कि नहीं आप चल सकते हो, तो वो जो एक फीलिंग होती है वो मैं समझ सकता हूँ कि फाइनली डॉक्टर से मुलाकात हुई, क्या बोला डॉक्टर ने कि ऑपरेशन करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि आपका तो
दोनों हिप्स फ्यूज हैं आपके, तो दोनों घुटने फ्यूज हैं और वो भी डिसलोकेट भी हो चुके हैं। भाई हाँ, डॉक्टर ने मुझे फाइनली हमें थोड़ी हिम्मत, पहले तो उन्होंने थोड़ी हिम्मत दी हमें, सब कुछ हमारे एक्सरे फ्रेशअप कराए, तो उन्होंने सब कुछ जांच करने के बाद मेरे उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ बेटा हो सकता है, पर आपको भी फुल टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम एक ही बार में सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत साल पुरानी, जो सालों साल पुरानी प्रॉब्लम है। एक बार हम करने की कोशिश करेंगे, नहीं कुछ नहीं होगा। पहले तो हम हिप जॉइंट एक करेंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम पाकर कर, मतलब कि एक दो दिन का टाइम पाकर दूसरा हिप करेंगे, उसके बाद कुछ मंथ्स का टाइम पाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हिप की रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी से कम से कम 6 से 8 महीने का मंथ लगेगा। उसके बाद जब हिप्स की प्रॉपर रिकवरी होगी, वो टाइम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो अपनी बॉडी पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी हो जाए, कितना लेट हो सकता है। उसके बाद होगी नीज की सर्जरी, दोनों नीज की सर्जरी होगी। नी सर्जरी के बाद फिर से दोबारा से पूरी लेग्स की फिजियोथेरेपी होगी। फिर लेग्स की फिजियोथेरेपी करने के बाद में मतलब कि उसके बाद कम से कम फिर भी डॉक्टर ने मुझे 1.5 साल का टाइम दिया, अल्टीमेट टाइम, कि 1.5 से 2 साल तक तुम्हारी फिजियोथेरेपी सारी सर्जरी में कराकर तो फिर ना अपने व्हीलचेयर से उठकर चलने लायक हो जाओगे। वाह, मतलब कि दोबारा से अपना इंटर्नशिप खत्म करके अपने लिए फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। हाँ जी भाई, ये मुझे डॉक्टर ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो मेरी मतलब कि प्रॉपर करेंगे, मतलब कि मुझे पैरों पर खड़ा कर कर ही वो मतलब कि करेंगे। फिर इस पे तो ये तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट लग रहा है कि मतलब कि पहले एक हिप का रिप्लेसमेंट, फिर दूसरे हिप का रिप्लेसमेंट, फिर नीज को देखा जाएगा, फिर फिजियोथेरेपी। तो इस पे तो बहुत मोटा खर्चा भी बताया होगा। हाँ जी भाई, खर्चा था मतलब कि अप्रोक्सीमेटली पहले तो ये दोनों हिप्स का, क्योंकि मेरे ना हिप्स ओपन टेक यानी कि नॉर्मल टेक्निक से नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो मेरी है ना पहले बोन्स बहुत वीक हैं, इसलिए मेरा थोड़ा खर्चा भी ना मेरे नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग थोड़ा उससे कॉस्टली ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें थोड़ी ना मतलब कि थोड़ी एडवांस पहले से मेरे लिए स्पेशल अरेंजमेंट करके अगर कोई मतलब कि बाई चांस कोई मतलब कि गड़बड़ी होती मेरी सर्जरी के दौरान, तो वो ना सब कुछ कंट्रोल में रहे, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट के लिए थोड़ा कॉस्ट भी इसका हाई ही जाएगा इस रिप्लेसमेंट का। हिप रिप्लेसमेंट के साथ साथ जो चीज जरूरी है वो है बात का फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी, हाँ जी, फिजियोथेरेपी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विदाउट फिजियोथेरेपी तो सर्जरी को सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता, तो इसलिए मुझे प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, रिप्लेसमेंट की प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, सब कुछ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ही चलेगा। उसके बाद नीज की होगी, फिर नीज की फिजियोथेरेपी होगी, फिर मैं चल फिर सकता हूँ। तो अभी फिलहाल क्या कोई कोटेशन दी है आप लोगों को? हाँ जी भाई, मुझे डॉक्टर ने कोटेशन भेजा है, उन्होंने कहा अप्रोक्सीमेटली सब कुछ जितना भी खर्चा आएगा इस दोनों अकेले हिप्स का, अभी तो फिलहाल हिप्स की का नहीं, इसलिए हिप का उन्होंने मुझे भेजा है सब कुछ, मतलब कि तो खर्चा। क्या 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 खर्चा है, कुछ बताओ, आप भी बताओ, और अगर हम लोग भी अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं, या जो भी हमारे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के वॉरियर्स हैं, हम लोगों को ही एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, या कोई भी जो हमारे चैनल को वॉच कर रहा है, देख रहा है, तो कोई भी अपनी तरफ से अगर मदद भी करना चाहे तो हम लोग भी करेंगे। अगर अगर गवर्नमेंट सामने नहीं आती तो एक हम कब तक उसका इंतजार करें? अब हमको खुद को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा खुल के लोगों को बताओ अगर कुछ ऐसा है तो, जिससे कि आप भी आगे को चल सको, आपकी भी मदद हो जी सके। भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे टोटल है ना कोटेशन, मतलब कि टोटल मेरा खर्चा जितना भी दोनों हिप्स का सारा, मतलब कि जो भी मेरे मेडिसिन वगैरह सब कुछ पाकर जो भी है, तो सारा 9 लाख रुपीज़ मुझे बताए गए। वो भी थोड़ी इसके कॉस्ट ज़्यादा इसलिए क्योंकि मेरी ना कंडीशन भी थोड़ी मेरी सालों पुरानी है, थोड़ा मतलब कि मेरे जो इम्प्लांट्स हैं वो भी स्पेशल लगेंगे, टेक्निक भी स्पेशल है, प्लस रोबोटिक्स हैं। और 9 लाख का एस्टिमेशन बताया। हाँ जी, 9 लाख का एस्टिमेशन है, वो कम कम ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि मतलब कि कितना, और मतलब कि मेरा कैसे सीरियस है, मतलब कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आती उसकी। अगर कम कॉम्प्लिकेशन होगी तो थोड़ा कम भी हो सकता है, जैसे 50 का यानी कि जैसे 9 लाख से 10-15 हज़ार या 20 हज़ार कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, पर वो डिपेंड करता है मेरी सर्जरी के टाइम पर। कम तो कहाँ से होगा, क्योंकि आपको तो एक रिप्लेसमेंट तो एक अलग बात होगी, रिप्लेसमेंट के बाद जो आपकी फिजियोथेरेपी पे खर्चा आएगा, जो हाँ जी, हाँ आपको जी भाई फिजियोथेरेपी, क्योंकि देखिए रिप्लेसमेंट कराने में एक अलग चीज होगी, लेकिन अगर आपने फिजियोथेरेपी से पैरों के अंदर वापस से वो जान नहीं ले आई ना, तो रिप्लेसमेंट का भी फायदा नहीं रहेगा। तो फिजियोथेरेपी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज होगी। तो क्या कहना है, मतलब कि क्या आप इसके लिए राजी हो गए हो, ऑपरेशन के लिए आपकी बात हो गई है, या फिर आप अभी भी फंड को अरेंज करने में उस चीज पे की टेंशन में हो, या क्या प्रॉब्लम क्या है? सब लोग सुन रहे हैं, आप भी बताओ।
भाई मेरी मेजर तो प्रॉब्लम यही है, मेरी अभी थोड़ी ना मतलब कि पैसों की दिक्कत आ गई है। पैसों की दिक्कत की वजह से मैंने ना मैं मार्च को 13 मार्च को मिला हूँ डॉक्टर का। उसके बाद डॉक्टर ने कहा अब कभी भी हमसे अपॉइंटमेंट लेकर अपना ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं सर्जरी के लिए। पर मार्च से अप्रैल आ गया, अप्रैल से मई, मई से अब भी काफ़ी टाइम हो गया, मई मंथ में निकल गया। तो मेन मतलब कि दिक्कत मुझे पैसों की आ रही है, अभी तक अब उतने पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कि घर वाले ट्राई तो कर रहे हैं पर अमाउंट थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए थोड़ा क्रिटिकल है हमारे लिए इतना ज़्यादा पैसा एक बार में जमा करना। तो इसी की मेन दिक्कत आ रही है पैसों की, नहीं तो अब तक तो मैं सर्जरी करा कर मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट भी हो गई होती अगर पैसों की कंडीशन की प्रॉब्लम नहीं होती तो। तो मेन क्या कुछ कहना चाहोगे अपने वॉरियर भाइयों से, या फिर जो भी हम लोगों को देखते हैं, हमारे पेन को जो समझते हैं, खासकर वो लोग जो हमारे पेन को समझते हैं, क्या उनसे कुछ हेल्प मांगना चाहोगे अपने ऑपरेशन को लेके? हाँ जी भाई, सबसे पहले तो मैं हेल्प से पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारी पहली वाली वीडियो थी, आपने इतने लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, मेरे दर्द को समझा। उस वीडियो को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ हजारों लाखों मतलब कि जो और भी एएस पेशेंट है, जो और भी दुनिया दुनिया के लोग हैं, बस सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे दर्द को फील कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरे वीडियोस पर व्यूज आ रहे थे, मेरा हौसला और बढ़ रहा था, मेरी जीने की इच्छा और बढ़ रही थी। मैं सोच रहा था कि अब मैं जैसे ये लोग मेरी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं भी आगे जाकर ठीक होकर समाज के किसी और एएस पेशेंट की मदद के लिए मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो दूसरी बात की मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो रही बात मेरी सर्जरी की, हाँ मैं आप सभी जो लोगों से यही विनती करता हूँ कि जितना हो सके मेरी मतलब कि आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए और मेरी आवाज़ दूसरों की तरह दूसरों की ओर भी बढ़ाइए कि कोई मतलब कि मेरी मदद के लिए आगे बढ़े और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद की जाए। आप भी चलना चाहते हो? हाँ जी भाई, मैं भी चलना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं अपने चलूँ फिरूँ, मैं भी अपने सपने भी पूरे करूँ, दूसरे की सेवा, दूसरे की सोसाइटी में भी कुछ योगदान दे पाऊँ, एएस वॉरियर्स को भी मतलब कि कुछ उनके लिए भी कर पाऊँ। अपने माता पिता की सबसे बड़ी बात, मेरे माता पिता जब अब इस स्टेज तक मुझे सामने, उनके लिए भी मदद कर पाऊँ। तो दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हो कि इतने सालों का स्ट्रगल, इतने सालों का पेन, हर जगह से ना सपोर्ट, ज़ीरो, लेकिन फाइनली आज इस भाई ने एक ऐसा डॉक्टर ढूंढ लिया है जिसने बोला कि हाँ, आप चल सकते हो। पर यहाँ भी एक परेशानी है, 9 लाख रुपीस। उम्मीद करता हूँ आप इस बच्चे की बात समझोगे, सुनोगे, और जितना हो सके, जितना आप आप कर सकते हो, उतनी आप इस बच्चे की मदद करोगे। और कुछ बोलना चाहोगे भाई? और मैं सभी लोगों से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं यही कहना चाहूँगा कि किसी के लिए भी आसान, ये आसान काम नहीं होता। मुझे भी बहुत लग रहा है कि मतलब कि मैं भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ ऐसे मत मांगने में, पर मतलब कि किसी शौक से कोई मतलब किसी का हाथ नहीं फैलाना चाहता, पर मेरी कंडीशन ही ऐसी है, जो मेरी थोड़ी सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे ये कदम भी उठाना पड़ा। नहीं तो मैं इतने सालों में मैं कभी कैमरे के किसी के कैमरे में किसी के मेरे साथ इंटरव्यू क्यों नहीं किया। कि मुझे पहले लग रहा था कि हाँ मेरा रिकवरी शायद हो सकती है, मेडिसिन से कुछ हो सकता है। पर जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए तो मुझे कहीं ना कहीं से अब तो मुझे मतलब कि आप ही का सहारा है कि आप ही मेरे लिए कोई मतलब कि अगर आप कुछ कर देंगे तो मतलब कि मेरी सर्जरी हो सकती है। नहीं तो मेरी फिर किस्मत यही है कि मेरे आगे आगे और ज्वाइंट भी डिफॉर्म्ड हो गए। अभी मेरे हिप है, नीज है, फिर मेरे स्पाइन भी हो जाएगी, शोल्डर भी। फिर ऐसे मेरी ज़िंदगी कटी जाएगी और मैं तो कुछ नहीं खास कहना चाहता। अब मेरी लास्ट होप यही है कि इस यही माध्यम है मेरा जिससे मेरी सर्जरी का कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, इतनी लंबी जर्नी, इतनी पेनफुल जर्नी, अब कुछ पैसों की वजह से ट्रीटमेंट, आज तक ट्रीटमेंट में डिले रहा, आज तक दवाइयाँ टाइमली नहीं मिली, यही नहीं पता चला 1.5 साल तक कि बीमारी क्या है। और आज जब एक सामने से कोई कह रहा है कि नहीं, मैं आपको खड़ा कर सकता हूँ, तो एक नया पहाड़ सामने से खड़ा हो गया है, वो है पैसों का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस बच्चे की बात आपके दिल तक पहुंच रही होगी, और करता हूँ आप लोग इस बच्चे की प्रॉब्लम को समझोगे और जितना हो सके इस बच्चे की मदद करोगे।
कई सालों बाद जो एक उम्मीद बनी है, कुछ पैसों की वजह से वो उम्मीद ना टूटे, इस बच्चे के भी सपने पूरे हों।